हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अनकट और आपको यहाँ मिलेगी बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर। बॉलीवुड की एक्ट्रेस रेखा, आजकल इनके बारे में कौन नहीं जानता। रेखा जहाँ आ जाती हैं वहाँ अच्छी अच्छी हसीनाएं पीछे हट जाती हैं। रेखा को देखकर आज भी हर अदाकारा उनके पैर छूती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं, क्योंकि रेखा उस दौर में एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी और आज के समय में वो एक बहुत अच्छी इंसान है। तो आज मैं आपको रेखा के बारे में कुछ एक ऐसा किस्सा बताऊंगी, शायद ही उसके बारे में आपने सुना होगा। रेखा का असली नाम भानु रेखा है। उनका जन्म चेन्नई में 1954 में हुआ था। उसके बाद रेखा ने अपने करियर की शुरुआत करी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और आखिरकार उन्हें मौका मिला और उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। बात करें तो रेखा ने कई अच्छी फिल्मों के साथ साथ बी ग्रेड की फिल्में भी की है और उनकी ऐसी ही एक फिल्म है जिसका नाम है उत्सव, जिस फिल्म के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। शेखर सुमन को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, उत्सव में शेखर सुमन रेखा के साथ मेन लीड रोल में थे। इस फिल्म में उन्होंने रेखा के साथ बोल्ड सीन दिए थे और जिस दौर में ये बोल्ड सीन दिए गए थे उस दौर में एक्ट्रेसेस ये सब करने से शर्माती थी, वो हिचकिचाती थी, पीछे हट जाया करती थी। पर रेखा बहुत ही ज्यादा अपने करियर को लेकर प्रोफेशनल थी और वो ये सब सीन करने से पहले किसी भी एक्टर के साथ कुछ भी ऐसी बात नहीं करती थी, चुपचाप से अपने सीन्स करती थी जैसा डायरेक्टर बताते थे। हाल ही में शेखर सुमन फिल्म हीरा मंडी में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म से जुड़ा इंटरव्यू उन्होंने सिद्धार्थ कनन को दिया, जहां सिद्धार्थ कनन ने उनसे रेखा से जुड़े किस्से के बारे में बात की। तो उसी इंटरव्यू में शेखर सुमन ने फिल्म उत्सव के बारे में बात करते हुए रेखा के बोल्ड सीन पर बात की। तो चलिए हमारे इस खबर में आपको इस पूरे किस्से के बारे में बताते हैं। आज भी रेखा को देखते हैं तो भाई वाह वाह वाह, तारीफ ही निकलती है। आपने उनकी 80s 90s में आई फिल्में देखी होंगी तो आपको मालूम होगा कि एक्टिंग में भी रेखा का जवाब नहीं है। 70 साल की रेखा आज भी जवान और खूबसूरती में अच्छी अच्छी हसीनाओं को टक्कर देती हैं। जितनी चमक रेखा की साड़ी में होती है उतनी ही चमक एक जमाने में उनकी एक्टिंग में भी थी और आज उनका एक बोल्ड सीन वायरल हो रहा है जिसमें रेखा शेखर सुमन के साथ इंटीमेट सीन दे रही हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो की बात इसलिए हो रही है क्योंकि शेखर सुमन ने एक किस्से का खुलासा कर दिया है। इस समय संजय लीला भंसाली की फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है जिसमें शेखर सुमन भी नजर आने वाले हैं। फिल्म के इंटरव्यू के दौरान शेखर सुमन को रेखा से जुड़ा एक किस्सा याद आया। उन्होंने कहा, 1984 में रिलीज हुई फिल्म उत्सव में अपने और रेखा के इंटीमेट सीन के बारे में शेखर सुमन ने बात की। ये फिल्म एक इरोटिक ड्रामा थी जिसमें कुछ इंटीमेट सीन्स भी थे। उन्होंने बताया कि रेखा बेहद प्रोफेशनल है। एक घटना को याद करते हुए शेखर सुमन ने कहा, जब उत्सव फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था तो एक इंटीमेट सीन शूट हो रहा था। तभी रेखा को पता चला कि उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। शूटिंग का पहला दिन था तो शेखर को लगा कि रेखा घर चली जाएंगी, जैसा कि आमतौर पर और किसी एक्टर के साथ होता, लेकिन रेखा ने वहीं रुकने का फैसला किया। रेखा का कहना था कि उन्हें अपना काम करने देते हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। शेखर सुमन को डर था कि दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि ये उनके करियर की डेब्यू फिल्म थी। अगर रेखा सेट छोड़कर चली जाएंगी तो फिल्म कैंसिल भी हो सकती है। शेखर को लगा कि उनके सपने कहीं चकनाचूर न हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शेखर सुमन ने बताया कि रेखा बहुत प्रोफेशनल है। उन्होंने इंटीमेट सीन के दौरान मुझे कभी छूने से मना नहीं किया। फिजिकल कंटेंट के लिए वो इतनी प्रोफेशनल थी कि नज़दीक आने से मना नहीं करती थी। यहाँ तक कि उनको इंटीमेट सीन देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जबकि उनके बदले कोई और हीरोइन होती तो वो इंटीमेट सीन में एक लिमिट तय कर देती या फिर फिल्म छोड़कर चली जाती। लेकिन रेखा जैसा प्रोफेशनल मैंने कहीं नहीं देखा। मैं हमेशा उनका कर्जदार रहूंगा। आज भी रेखा अपनी सादगी से लोगों को दीवाना कर देती हैं।
आप रेखा को किसी भी इवेंट में देखेंगे तो वो अपनी एक चमचमाती साड़ी में नजर आती है जो लोगों का ध्यान खींच लेती है और रेखा वहाँ काइंड ऑफ अटेंशन बन जाती है। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।